अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। श्री श्यामाजू की अहेतु की कृपा मानो दे, श्री श्यामाजू की अहेतु की कृपा। परमार्थ में यत्किंचित रुचि, श्री श्यामाजू की हेतु की कृपा। श्री धाम वृंदावन वास, प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग की उपासना। अब हमें अपने में दीन भाव रखकर, बहुत छोटे बनकर इस माया के जाल से निकल जाना है। जो बड़ा बनता है या तो इतना बड़ा बन जाए कि माया के जाल को लांघ जाए, वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होता है। और या इतना छोटा बन जाए कि जाल स्पर्श ही न कर पावे और निकल जाए, वो दैन्य भक्त होता है। ज्ञानी सर्वात्म भाव में स्थित हो जाता है, इसलिए माया नाम की वस्तु नहीं रहती। भक्त दैन्य होकर निकल जाता है, इसलिए उसके सामने कोई प्रश्न नहीं होता। बीच वाले सब फंस जाते हैं। ये जो माया का जाल है, अहमता ममता, ये सबको फंसा लेता है। अति छोटे को और बहुत बड़े को, इन दो को नहीं। बहुत बड़ा ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष और अति छोटा दैन्य तृणादपि सुनीचेन, ये भक्त। श्रीपाद परम प्रेम रसमयी भक्ति को प्राप्त महापुरुष है। बड़ी दैन्यता है। कह रहे हैं, पतितो मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितैकरतम माम राधांघ्रि कमल दूरम न वेद्मि वृंदावनम कथम कुरुते। मैं बहुत मूढ़ हूं, अनाथ भी हूं, पतित भी हूं और बहुत दीन भी हूं। देखो महापुरुषों का हृदय कैसा है। जहां किंचन मात्र दोष नहीं है, कैसा निर्मल भक्त का हृदय होता है। पतित मनाथम मूढ़म दीनम और दुश्चेष्टितैक रतम माम। जितनी भी दुश्चेष्टाएं हैं उनमें मैं संलग्न हूं। गजब की दैन्यता है। भला ऐसे दैन्य में दोष कहां हो सकते हैं? दोष तो अहंकार में होते हैं। ऐसे दैन्य महापुरुष तभी तो हमारी प्यारी जो अपनी सेवा में रखते हैं। ये दैन्यता बहुत दुर्लभ है। जगत में अहंकार का राज्य चलता है और भगत में दैन्य का। और दैन्य ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान को बहुत प्यारी लगती है। भगवान बहुत प्यारे लगने लगते हैं और भगवान को बहुत प्यारी लगती है। प्रिया प्रीतम प्राण हो जाते हैं और वो प्रिया प्रीतम का प्राण हो जाता। दैन्य, बनावटी दैन्यता नहीं, हृदय से दैन्यता, सबसे लघु। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने पूछा, स्वामी जी आप साक्षात ब्रह्म हैं, तो उनका क्यों दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो क्या? चुप हो गए। क्या इन नेत्रेंद्रिय से ब्रह्म को देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो ब्रह्म दृश्य हुआ, तो क्या ब्रह्म दृश्य है? चुप हो गए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। वो तो बाबा से भाव जानना चाहते थे। बाबा फिर आप ही बता दो कि आप कौन हैं। तो उनका चराचर का सेवक हूं, वाणी जी में लिखा है बाबा की। Here's a look at my peak जी में लिखा की
चराचर का मैं सेवक हूं। मूर्तिमान चलते फिरते ब्रह्म कह रहे थे चराचर का सेवक हूं। बोले गोस्वामी जी की ये चौपाई हमारा जीवन है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब मेरे प्रभु हैं और मैं चराचर जगत का सेवक। ये बहुत प्रिय भगवत भाव है, प्रभु को बहुत प्रिय है। बस समझना है। सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, जिसकी एक क्षण भी कभी ऐसी मति इस स्थिति से हटती नहीं, वही अनन्य भक्त है। सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत। एक क्षण के लिए भी इस स्थिति से मति नहीं हटती। मैं सेवक, चराचर जगत मेरे स्वामी का स्वरूप। ओ है, ये मानने का विषय है। मान लो तो जान जाओगे, और जान गए तो वही हो जाओगे। चराचर में आप भी तो हैं, आप भी भगवत स्वरूप है। पर ये बात आएगी जब अति दैन्यता आ जाएगी। चराचर जगत हमारा स्वामी का रूप, हम सबके सेवक। कहाँ गुण दोष की बात रह गई, कहाँ किसी द्वंद्व माया की बात रह गई। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये स्थिति तो हम इसको अभ्यास में लावें। अगर हमारे स्वामी हमसे कटु व्यवहार करें तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? नम्र। तो चराचर जगत हमारा स्वामी का स्वरूप है। यदि वो प्रतिकूलता देता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो हमें नम्र व्यवहार करना है, जैसे स्वामी से किया जाता है। तो हमारा यह भाव सिद्ध होगा सचराचर कि हम सेवक हैं, ये भाव सिद्ध होगा। अगर ये भाव सिद्ध हो गया तो मुक्त हो गए। एक भी व्यक्ति से यदि राग रह गया या द्वेष रह गया तो फिर आना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति से पूरी सृष्टि में ना राग हो न द्वेष हो। ऐसा हृदय निर्मल, निर्विकार, निष्प्रिय, किसी की प्रति कोई भी अपेक्षा न रखने वाला हृदय, ये भगवत स्वरूप। ये सब स्थितियां तभी आ जाती हैं जब हम भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करते हैं। जो नाम जप नहीं करते नहीं, वो केवल बातें रहती, स्थिति नहीं आती। यदि ज्ञानी हो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यदि भक्त हो तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर और चर्चा कहाँ रह गई? उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, तो निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। हमें स्थिति प्राप्त करनी, बातें नहीं। देखो स्थिति प्राप्त महापुरुष कैसे कह रहे पतित मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितैकरतम माम राधांघि कमल दूरम न वेद्मि वृंदावनम कथम कुरुते। हे वृंदावन, मेरा क्या होगा? मैं तो पतित हूं, अनाथ हूं, मूढ़ हूं, दीन हूं, और एकमात्र दुश्चेष्टाओं में संलग्न हूं, और राधा चरणारविंद की प्रीति से बहुत दूर हूं। न वेदमी, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा। पर हे वृंदावन, मैंने आपको पकड़ लिया है, आपका आश्रय ले लिया है। अर्थात जो नीच है, पतित है, अनाथ है, मूढ़ है, गंदी चेष्टाओं में संलग्न है, प्रियाजू के चरणों में बिल्कुल प्रीति नहीं है, वो भी यदि वृंदावन का वास स्वीकार कर ले तो वृंदावन उसे श्री जी के चरणों की प्राप्ति करा देगा। भाव ये है कि कितना भी नीच पुरुष हो, यदि धाम का आश्रय और वास स्वीकार कर ले
तो जिस माया से पार होना बहुत कठिन है, उस माया से पार करके वृंदावन भगवत प्रेम प्रदान कर देगा। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखलमति सोच्य सोच्यम माम श्री वृंदावन में स्वाद्भुत कृपयात्मसात कुरुताम। श्रीपाद कह रहे जिसकी अत्यंत कुमति है, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है, अति उच्छृंखल है और अति सोचनीयों से भी सोचनीय, मति सोच्य सोच्यम माम, ऐसे का कल्याण कैसे हो सकता है? जो कुमति, उच्छृंखल स्वभाव, सोचनीयों में अत्यंत सोचनी, ये अस्पताल है वृंदावन। सीरियस से सीरियस मरीज को स्वस्थ कर दे, स्वास्थ्य स्वरूप में स्थित कर दे। विश्वास करो, बहुत कृपा है धाम की। जब आप अपने अहम को श्रीधाम वृंदावन में अर्पित कर देंगे तो अहम का कनेक्शन है, फिर आपको पता चलने लगेगा वृंदावन की महिमा क्या है, प्रकाशित होने लगेगी। पार्श्व में प्रियालाल खड़े हैं, ऐसा अनुभव होता है। ये थोड़ी कि अपवित्रता या पवित्रता का कहीं भेद रह गया हो। सवायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर परम पवित्र। जिस समय श्रीधाम की कृपा से हर समय स्मृति जागृत हो जाती है, मोह का नाश हुआ, ज्ञान का नाश हुआ, हर समय भगवत सानिध्य। श्रीधाम वृंदावन साक्षात वरदान है, जो अत्यंत सोचनी से भी सोचनी है, उच्छृंखल है, जिनकी कुमति है। ऐसे जन भी वृंदावन का यदि वास स्वीकार कर ले, आश्रय ले ले, तो कह रहे हैं श्री वृंदावन में स्व अद्भुत कृपया आत्मसात कुरुताम। वृंदावन अपनी कृपा से उसे आत्मसात कर लेगा, प्रिया प्रीतम की सहचरी मंडली में मिला देगा। बस निश्चिंत हो जा। अपने में उच्छृंखलता तो है, सोचनी भी है, लेकिन अति सोचनीय नहीं है। 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे हैं जिनमें हमें मन परेशान करता है। नहीं, ऐसी दिनचर्या है कि उसको अवसर ही नहीं मिलता। जहां कह रहे हैं अति कुमति है, उच्छृंखलता है, सोचनी से सोचनी है, उसको भी वरदान अपनी कृपा से आत्मसात कर लेता है। तो अपने लोग तो पंक्ति में खड़े ही हैं, काहे को चिंता करते हो? अब एक बात ध्यान देनी है, आगे की श्लोक की जो बात कहे, वृंदावने प्रजल्पन गच्छंस तिष्ठन स्वपन श्वसन्वापि स्मर तरल गौर नील ज्योतिर द्वंद्वम कदा पुरः कलये। अगर आपको वृंदावन वास मिल गया है, आश्रय मिल गया है, तो कह रहे हैं प्रजल्पन गाओ, बोलो वृंदावन 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 वृंदावन। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन।
प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जय वृंदावन। प्राण जी जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। जय हो, जय वृंदावन, वृंदावन, जय वृंदावन। प्रजल्पन गायन करो। यहाँ का यही भजन है, गुनगुनाते हुए प्रभु के लीला नाम रूप धाम से भरे हुए पदों को, या कभी नाम कीर्तन जय जयकार उनकी कर रहे, पड़े हैं, उच्छिष्ट पा रहे हैं, वहीं पहुंचना है। ज्यादा यहाँ दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये प्रेम ये हृदय का विषय होता है, ये दिमाग का विषय नहीं होता। प्रजल्पन अर्थात गायन करना, बार बार पुकारना। गच्छस, चलते हुए भी हम नाम उच्चारण कर रहे हैं। जब हम वृंदावन बोलते हैं ना, तो प्रिया प्रीतम सहचरी गण खग मृग पशु पंछी लता रजरानी सबकी कृपा मिलती है, क्योंकि ये सब वृंदावन को प्राण प्यारे हैं और ये सब वृंदावन के प्राण प्यारे हैं। सबकी कृपा मिलती है, तभी अत्यंत उत्तम सबसे दुर्लभ पद सहचरी पद की प्राप्ति होती है। श्री स्वामिनी जी लालजू के संग रहने को मिलता है। अनादिकाल से अनंत काल तक ये दिव्य वृंदावन ये कोई माया रचित धाम थोड़ी है कि जब ब्रह्मा की आयु पूरी हुई तो फिर ये प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, महाप्रलय भी यहां प्रवेश नहीं पाता। चलते हुए गच्छस, तिष्ठन, बैठे हैं वृंदावन के ही चिंतन में, प्रिया प्रीतम के ही चिंतन में। स्वपन, श्वास ले रहे, एक एक श्वास में कई कई बार नाम। श्वास नीचे उतरी तो नाम, श्वास ऊपर श्रीपाद कह रहे। स्वपन, श्वसन वापी, हम सो रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक प्रिया प्रीतम का वृंदावन का चिंतन करते हुए सो रहे हैं। पूरा भजन माना जाएगा आपका सोना। अगर सोते समय आप प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए सो रहे हैं, जरूर ध्यान देना चाहिए। शयन के समय सब बातें हटा देनी चाहिए। एकमात्र प्रभु का चिंतन करते हुए शयन करना निद्रा समाधि स्थिति ही, उसका सोना भी भजन हो जाता है। वो शयन भी श्री जी में ही कर रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये श्री जी के चरणों में। जागृत में तो हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते गान कर रहे, लेकिन स्वप्न हमारे बस का नहीं है, बस का नहीं। तो जब हम हर समय श्री जी में लगे रहते हैं तो स्वप्न भी श्री जी का आता है। और जब हम शयन के समय श्री जी का चिंतन करते हुए शयन करते हैं तो हमारी सुषुप्ति भी श्री जी के चरणों में भजन ही माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, शयन भी समाधि मानी जाएगी। जो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर श्वास में श्रीधाम वृंदावन का नाम, युगल किशोर श्यामा श्याम का नाम, मंत्र पद इसी में चल रहा है, निश्चिंत हो जाओ। सबसे बड़ी बात आ गई है, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। ये सिद्धावस्था है। हर समय वाणी जी में या नाम मंत्र में
निश्चिंत हो जाओ, परम पावन श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास अब दुर्लभ नहीं है भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति। हाँ, थोड़ी सावधानी इतनी कर ली जाए कि यदि उच्छृंखलता बनी रही तो अंत तो बढ़िया होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर वर्तमान में आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। वर्तमान में प्रेम आनंद का अनुभव करने के लिए हमको हर इंद्रिय के द्वार बंद करने होंगे। अगर इंद्रियों के द्वार स्वच्छंद खुले रहे तो वर्तमान में आनंद नहीं होगा। ये तो पक्का समझ लीजिए कि श्री वृंदावन में स्व अद्भुत कृपया आत्मसात कुरुताम, आपका अंतिम वृंदावन में व्यतीत हुआ शरीर छूटा तो स्व अद्भुत कृपया आत्मसात कर लेगा। पर वर्तमान में हम खाली डोल रहे हैं, परमानंद का अनुभव नहीं हो रहा, प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा, उसके लिए हमको सावधानी रखनी, कोई पापाचरण ना हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण